बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ आ गई थी मम्मी के पास इनकी तराबी होने के बाद, क्योंकि ये भी फ्री थे और कुछ रीज़न से आई थी। रीज़न ये था कि मैंने मम्मी को कॉल की थी दोपहर में और पता चला कि भाई से पता चला कि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वही वायरल हो गया था, सर्दी बुखार खांसी हुई थी, जो आजकल सबको हो रहा है। तो प्लीज़ अपना ख़याल रखिएगा। तो बहरहाल यहाँ मैं आई थी मम्मी के पास, तो यहाँ थोड़ी सी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी और सहरी के लिए भी इंतज़ाम नहीं हुआ था। तो मैंने बच्चों के लिए वहाँ इंतज़ाम कर ही आई थी, अपनी रूटीन पूरी कंप्लीट कर आई थी, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रहते हैं तो फिर उन्हें भी तकलीफ़ ना हो। कॉल कर कह भी दिया था कि वो सहरी कर ले, उनका इंतज़ाम मैं कर आई थी। और यहाँ बना रही हूँ दुपियाज़ा, जो कि बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथ का स्पेशली। तो फिर मैं वो बना रही थी। मम्मी की तबीयत पूछी के पास बैठा और फिर मैं यहाँ पकवान शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम इतना फटाफट चले जाता है। फिर छोटे बच्चे हैं साथ, तो फिर उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी है। तो बहरहाल मैंने यहाँ प्याज तलना स्टार्ट की। उसमें बेसिक से मसाले डाले, गोश्त डाला, हरा मसाला, खड़े गरम मसाले डाले, क्योंकि गरम मसाला पाउडर मुझे मिल नहीं रहा था और मम्मी कह रहे थे कि वहीं पर है। वहीं पे कहाँ, मुझे पता नहीं। और जो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी वो मैं दादी माँ से पूछ रही थी और वो मुझे हेल्प कर दे रहे थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। बहरहाल ये वीडियो क्लिप्स मैंने कभी इनके फ़ोन से तो कभी भाई के फ़ोन से ली थी। ये वीडियो क्वालिटीज़ थोड़ी अलग अलग नज़र आ रही होगी। खटास के लिए मैंने कैरी तो यहाँ नहीं डाली, बट मैंने यहाँ सत ऐड किया था। आप आमचूर ऐड कर लेना या फिर कैरी ही ऐड कर लेना। कुछ दिन पहले बाबा बच्चों के लिए मुर्गियाँ लाए थे, तो मुर्गियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई ने क्लिप भेजी थी मेरे पास, वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल लगता है जब पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स कोई भी हमें इतना चाहें, ऐसी छोटी छोटी केयर करें। और कुछ अंडे जमा किए हुए भी थे, वो मुझे साथ बाबा मम्मी ने दिए थे, तो वो मैं भी फ्रिज में इसको जमा रही हूँ। कह रहे थे कि घर के अंडे हैं, असली अंडे हैं। अच्छा लगता है और वक्त के साथ ना वो बातें, मोमेंट्स भी याद ही रह जाते हैं फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था नेक्स्ट डे। हम लोग आए थे ग्रॉसरी लेने, घर का कुछ राशन ख़रीदने। बिल्कुल रमज़ान से पहले इतना रश हुआ होता है, इतनी पब्लिक टूट पड़ती है ना, उसमें जिससे जाकर लो ये पॉसिबल होता नहीं है कभी। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि अभी तो चल जाएगा, थोड़े दिन के बाद हम लोग आराम से जाकर ग्रॉसरी कर लेंगे। तो ग्रॉसरी में मैंने मिर्च भी ली घर में, क्योंकि मैं घर की पसी हुई मिर्च ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने 5 किलो मिर्च यहाँ ले ली थी। और मेरी हेल्प कर रहे थे दादी माँ। एक दिन सारी मिर्चियों को धूप लगाए थे और इसकी डंडियाँ तोड़कर फिर मेरे घर भिजवा दिए थे। अब हो गया था नमक ख़त्म, तो घर पर यूज़ करते हैं हिमालयन सॉल्ट। तो घर पर बच्चे थे, छुट्टी में थे। फिर मैंने इनसे कहा कि बच्चों को ले और सारा मुझे नमक क्रश कर दें मोटा मोटा सा, और मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली ने, बच्चों ने, इन्होंने मुझे नमक छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो वो मैंने यहाँ पीस लिया था। यहाँ मिर्च बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे अगर कोई भी गड़बड़ कर दे और नेहा है घर में, नेहा फेंकना शुरू कर दे मिर्च, तो फिर समझिए कि मिर्च थैले में से ख़त्म, बर्बाद। इसलिए फिर मैंने यहाँ मसाला भुनना शुरू कर दिया था मिर्च का, जैसे धनिया, ज़ीरा, मेथी और नमक भी मैंने इस बार भून लिया था, तो हल्का सोंधा सोंधा सा हो गया था नमक। और सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से पीस लिया था, धनिया, ज़ीरा, मेथी और नमक को। इतनी सारी मिर्च दिख रही थी बट पीसने के बाद ना आधे थैले से भी कम हो गई थी। क्वालिटी वाइज देखकर हम लोग इतनी अच्छी चीज़ें लेते हैं, लेकिन गिरनी वाला हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। लॉकडाउन से घर में ही मिर्च पीस लेती हूँ, हल्दी, मिर्ची, सारे प्योर मसालों के साथ अपनी हाइजीनिक मिर्ची रेडी हो जाती है घर पर। ज़रूरी नहीं है कि आप गिरनी वाली को ही दें।
तो बहरहाल ये अपनी अपनी चॉइस है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैं घर पर ही मसाले वाली मिर्च बनाती हूँ। इस तरह से क्वांटिटी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में दे रखी है, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। और मिर्ची के चक्कर में मैंने दोपहर का खाना तो बना लिया था, लेकिन इफ्तारी में कुछ तैयारी कर नहीं सकी थी, तो आज सिर्फ फ्रूट्स काटे हैं मैंने और वही सर्व किए थे। पहले तो भगोने में मैंने सारी मिर्च निकालना शुरू की थी, भगोना बस नहीं हुआ और फिर मैंने टब निकाला, उसमें मैं यहाँ सारी मिर्ची मसाले एक जगह कर रही हूँ ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। खुला खुला बर्तन होगा ना तो इसमें मिक्स करने में बहुत आसानी होगी। और इतना बारीक अच्छे से पिस गया था ना कि बस। और मैं ये काम हमीद को सुलाकर कर रही हूँ। आज मैं बच्चे को पानी भी नहीं लाई थी, तो वो अच्छे आराम से 2-3 घंटे आराम से सो जाएगा। इस वजह से फिर मैंने हिम्मत कर ली कि आज मुझे पीस लेना है मिर्ची को। ये लोगों की फ़ोटो इतनी फ़नी आई थी, मुझे ही हंसी आ रही थी देखकर। सोचा कि शेयर करूँ या ना करूँ, बट शेयर कर लूँ तो हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएगी वीडियो में, इसलिए मैंने फिर शेयर कर ली है यहाँ। खैर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत के लिए और हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए निशानियाँ हैं। सुभान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।